हम ले चलेंगे आपको बिहार, जहां की राजनीति उबली हुई है और उसके पीछे की सियासत पश्चिम बंगाल को लेकर है। दरअसल बिहार के 2 युवक जो पश्चिम बंगाल जाते हैं नौकरी के लिए, उनका वहां पर टेस्ट होना रहता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनके साथ पिटाई की जाती है, उनके साथ बुरा से बुरा सलूक एक राज्य के कुछ युवक दूसरे राज्य के युवकों के साथ करते हैं और नीचा दिखाने के लिए तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी उबली हुई है और लगातार सवाल पूछ रही है कि इंडिया गठबंधन के नेता खामोश क्यों हैं। लालू प्रसाद यादव से लेकर राहुल गांधी तक पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी से इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगा जा रहा, जब पूरे मामले में सिलीगुड़ी में 2 छात्रों के साथ इस तरह की बर्बरतापूर्वक हरकत की जाती है। आपको बताते चले, इस मामले को लेकर एक तरफ चिराग पासवान सवाल उठा रहे हैं, उनकी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से कहा गया है कि रोहिंग्याओं का तो वेलकम करती है पश्चिम बंगाल की सरकार, लेकिन बिहार के युवा अगर बंगाल जाते हैं तो फिर उनके साथ वहां के गुंडे बर्बरतापूर्वक व्यवहार करने के लिए सामने आ जाते हैं। कुल मिलाकर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो लोग जिम्मेदार हैं, क्या कड़ी और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मामला सामने आने के बाद उन दोनों ही युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया जो बांग्ला पक्ष सेना के बताए जा रहे हैं। दोनों से पूछताछ भी की गई, उनको बाकायदा कोर्ट में पेश किया गया है, लेकिन जिस तरह का वीडियो उन्होंने खुद ही बनाया था, जिसको आरोपियों ने खुद ही वायरल किया था, उसको लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। अगले साल बिहार में होने हैं विधानसभा के चुनाव, लेकिन दोनों ही युवक यादव जाति से ताल्लुक रखते हैं। इसको भी लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव आखिर इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे कि बिहारियों के साथ बंगाल में इस तरह का बर्ताव क्यों किया जा रहा है। इस मामले ने एनडीए को एक तरीके से मौका दे दिया है इंडिया गठबंधन पर हमला करने का। तो वहीं बड़ा मुद्दा बेरोजगारी को लेकर भी है, क्योंकि बिहार के युवक हैं जो रोजगार की तलाश में बंगाल जाते हैं। हालांकि उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन लोगों की ओर से फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर उनके साथ ये मारपीट की गई है। दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खामोशी ओढ़ के रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके मंत्रियों की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल ये पूरा का पूरा लोकल मामला है। इसके पहले भी जलपाईगुड़ी से इस तरह का मामला सामने आ रहा था, लेकिन राजनीति बिहार के मसले को लेकर बंगाल में किस तरह से गर्मा गई है, दोनों मसलों पर कैसे राजनीति हो रही है, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्यूमेंट पहले निकाल। ओए तू डॉक्यूमेंट देखा ना, तो डॉक्यूमेंट देखाই যে কি আছে। বাঙালিরা অসুরক্ষিত বোধ করছে। না একদমই না, কাল সার্টিফিকেট পানি आईबी हम लोग पुलिस हैं, ये आईबी थाना पे जाएगा, तुम लोग थाना पे जाएगा। ज्यादा बात बोलता है, बैठ जा, बैठ। तुमसे नहीं आई, खोदिया ना, कान पकड़। उठ उठ उठ, बैठ बैठ, कान पकड़, बैठ। अब कहाँ जाएगा तुम लोग, कहाँ जाएगा तुम लोग? नहीं सर, डॉक्यूमेंट निकाल। दारा। मामला क्या है? कभी हाथ जोड़ते, कभी पांव पकड़ते, कभी घुड़कियां झेलते, कभी अपने सर्टिफिकेट बचाने की कोशिश करते ये 2 नौजवान अर्धसैनिक बलों की भर्ती के दौरान होने वाली परीक्षा का फिजिकल टेस्ट देने बिहार के दानापुर से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी आए थे। सिलीगुड़ी के 2 स्थानीय लोगों ने इनसे बदसलूकी की। हमलावरों ने आरोप लगाया कि इन दोनों प्रतियोगियों ने फर्जी तरीके से स्थानीय निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल बनाया है। इससे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भर्ती में बंगाल के कोटे में बिहार के नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी। हमलावर वो सर्टिफिकेट्स मांग रहे थे। दोनों युवकों को डर था कि हमलावर सर्टिफिकेट फाड़ दें। इस घटना के बाद दोनों छात्रों को सिलीगुड़ी से भगा दिया गया। शेखी में हमलावरों ने अपना खुद वीडियो वायरल किया। सियासत क्या है? वीडियो वायरल होते ही सियासी खिलाड़ियों की नजर उस पर गई। मामला बिहारी अस्मिता का था, बेरोजगार नौजवानों का था, यादव जाति का था।
ममता राज में अपराध का था, लिहाजा सवाल पर सवाल उठने लगे, आरोप पर आरोप लगने लगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल उठाया, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सवाल उठाया। बिहार बीजेपी से लेकर जेडीयू तक ने हमले शुरू कर दिए। बिहार से बंगाल फोन, मेल, मैसेज होने लगे। सरकार ने पूछ लिया, पुलिस ने पूछ लिया, बयानों की झड़ी लग गई। ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोकल कोई प्रॉब्लम होगा। इंडी गठबंधन की ही ममता बनर्जी है, आज उनका मुंह बंद है। ममता बनर्जी का मुंह जरूर बंद था, लेकिन कार्रवाई चालू थी। इन सियासी बयानबाजियों से पहले ही आरोपी रजत भट्टाचार्य और गिरिधारी राय पुलिस की गिरफ्त में चढ़ चुके थे। पता चला कि दोनों बांग्ला पोखो नाम के एक छुटभइये संगठन के नेता हैं। दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश भी किया गया और रिमांड पर लेकर पूछताछ की भी तैयारी हो गई। लेकिन इधर बिहार में मामला फैल चुका था। चिराग पासवान की पार्टी के युवा नेताओं ने तो ममता सरकार का पुतला भी दहन कर दिया, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने लगे। उधर होड़ मची थी कि ममता बनर्जी सरकार ने कार्रवाई किसके कहने पर की। कहां गए लालू जी और प्रतिपक्ष के नेता? आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी से बात की और प्रशासन के द्वारा तुरंत कड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता से लिया था और तुरंत वहां के बात करने के अभियुक्त की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित किया। कार्रवाई हो गई और अब मामला कानून के हिसाब से ही तय हो रहा है। लेकिन इस घटना से खड़े हुए कई सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। मसलन बांग्ला पोखो जैसे क्षेत्रवादी भाषावादी संगठन बंगाल में कैसे चल रहे हैं? क्या बिहार के नौजवान नौकरियों के लिए फर्जी दस्तावेज का सहारा ले रहे हैं? क्या भर्ती एजेंसियां प्रमाण पत्रों की सत्यता जांचने में असमर्थ हैं? क्या बिहार के नौजवान दूसरे राज्यों की नौकरियां छीन रहे हैं? और जिस तरह केंद्र की भर्ती के लिए छीना झपटी पर विवाद पैदा हुआ है, उससे सवाल है कि क्या बिहार और बंगाल की सरकारें नौजवानों को नौकरियां देने में नाकाम हो रही हैं? क्योंकि जिन दो नौजवानों के साथ बदसलूकी हुई, वो भी नौकरी की तलाश में दूसरे राज्य में गए थे, और जिन दो आरोपियों ने बदसलूकी की, उन्हें भी शायद अधेड़ उम्र तक नौकरी नहीं मिल पाने का ही दर्द था कि किसी के कमरे में घुसकर प्रमाण पत्र मांग रहे। सिलीगुड़ी से जयदीप बाग, कोलकाता से अनुपम मिश्र और पटना से आदित्य वैभव के साथ रोहित सिंह, आज तक। क्या एक राज्य के युवक दूसरे राज्य में जाकर नौकरी नहीं कर सकते? क्या अगर एक राज्य के युवक दूसरे राज्य में जाकर नौकरी की तलाश करेंगे तो फिर उनके साथ वहां के गुंडे या छुटभइये नेता इस तरह का बर्ताव करेंगे? इसको लेकर राजनीति अपनी जगह कायम है, लेकिन इसी तरह की तस्वीरें पहले बिहार के युवकों के साथ मारपीट की मुंबई से सामने आती थी, लेकिन वहां की खबरें जब खत्म हुई तो पश्चिम बंगाल में इसी तरह से नए सिरे से ये स्थिति उनके लिए पैदा हो गई है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गुरु प्रकाश पासवान जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज कुमार जी, आप चीफ स्पोक्स पर्सन है जेडीयू के, हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, स्पोक्स पर्सन आरजेडी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, एलजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। शुभांकर भट्टाचार्य जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जयंता घोषाल, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नीरज कुमार जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, जेडीयू का, सरकार का अब तक का स्टैंड क्या रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, वहां पर उन्हें हिरासत में लिया गया, कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन मामला सिर्फ यहां पर रुक नहीं जाता है। वो अपने आप को पुलिस का, आईबी का अधिकारी बताते हैं, उसके बाद मारपीट करते हैं। बिहार की सरकार इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से आगे बढ़ रही है? अब तक क्या किया गया है आप लोगों की ओर से? नीरज कुमार जी। सबसे पहले तो माननीय चित्रा जी, आपको इस बात के लिए धन्यवाद और आभार कि आपने एक संवेदनशील सवाल पर बहस आयोजित किया। सबसे पहला सवाल यह है कि हमारी सरकार के डीजीपी ने बात किया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को ये जिम्मेवारी दी गई, लेकिन उससे महत्वपूर्ण सवाल मेरे लिए यह है कि आईवास हो रहा है क्या? ये तो गिरफ्तारी अगर की गई जो रजत भट्टाचार्य और एक आदमी की, तो ये आईवास है केवल। भाई, वो होटल मैनेजमेंट पर आपने क्या कार्रवाई की? होटल के अंदर वो आदमी अगर गया जो कट्टरपंथी संगठन चला रहा, जिसकी चर्चा आपने की, इस पर अब तक
ये कैसे चल रहा है, जो भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर चल रहा है। तो और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन पर आपने क्या कार्रवाई किया, और ये अपराध तय करने का आपको कहां अधिकार है? तेजस्वी जी बिहार के अपराध पर ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन उनको बंगाल के दीदी को ट्वीट करने में दिक्कत हो रही है, टैग करने में। अंकित यादव सहित 2 बच्चे के साथ जो हुआ, आप कौन होते हैं जांच करने वाले भाई? क्या एजेंसियां फेल कर गई हैं? क्या उसका कोई दायित्व नहीं रह गया है? तो हम यह जानना चाहते कि आईवास से केवल यह और इंडी गठबंधन के घटक दल को अगर राजनीतिक बयान यह दिया जा रहा है कि भाई हमारे द्वारा ही हस्तक्षेप किया गया, तो हम तो केवल इतना ही कहना चाहते हैं, तो उसका भी रिकॉर्डिंग डाल दीजिए कि हमारे द्वारा हुआ। तो आपने अगर ये कहा कि केवल गिरफ्तार कर लीजिए, उस होटल मैनेजमेंट पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए, उस पर वहां जो स्थानीय प्रशासन, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। किसका सस्पेंशन किया? होटल मैनेजमेंट को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? इस होटल के अंदर में इस बच्चे के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ, और ये वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया में वायरल होता है। उनकी सरकार संज्ञान में नहीं लेती है, बंगाल की सरकार को कोई लेना देना नहीं इससे है। तो हमारा सवाल यह है कि पूरे गवर्नेंस को यह बताता है, और रोजगार किसी के कृपा से नहीं कोई करता है। बिहार के अंदर में बंगाल के लोग रहते हैं, ये अपवाद है। ऐसा नहीं कि पूरे बंगाल के लोग इस ढंग के होते हैं। बंगाल के लोग और हमारे लोग के बीच तो बिरादराना रिश्ता है। तो इसको बिहार वर्सेज बंगाल हम नहीं मानते हैं, ये उपद्रवी लोग हैं। ऐसे संगठन पर रोक लगना चाहिए, और ममता बनर्जी जी की नाकामी है, इंडी गठबंधन के घटक दल की चुप्पी, यह निश्चित रूप से खतरनाक बात है कि आप संविधान की रक्षा की तो बात करते हैं, खतरे की बात करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत कोई युवक जा रहा है तो मृत्युंजय तिवारी जी उनकी बातों पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि बिहार का मामला हो, बीजेपी शासित एनडीए शासित किसी और राज्य का मामला हो, तब तो पूरी की पूरी आरजेडी या तेजस्वी यादव आ जाते हैं निशाना साधने और ट्वीट करने के लिए। लेकिन मामला चूंकि पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, तो फिर यहाँ पर अलग से खामोशी आरजेडी की ओर से ओढ़ कर रखी गई है। आप लोग जिस जाति की राजनीति करते हैं मृत्युंजय तिवारी जी, वो दोनों बच्चे उसी जाति से ताल्लुक रखते हैं, दोनों यादव हैं। उनके साथ इस तरह का बर्बरता पूर्वक सुलूक देखिए, और उस पर आप लोगों की खामोशी, ये क्या बताती है? और नीरज जी ने जो आरोप लगाए उस पर भी जवाब दीजिए। कौन खामोश है? चित्रा जी कौन खामोश है? सबसे पहले जैसे ही ये वीडियो सामने आया, इसकी जानकारी मिली, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने वहां की सरकार से, मुख्यमंत्री ममता दीदी से बात की और कार्रवाई हुई। एक एक कर चुन चुन कर कार्रवाई होगी। कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा कहीं भी बिहारियों के साथ अगर अन्याय अत्याचार होता है तो हमारी पार्टी, हमारे नेता लालू जी और तेजस्वी जी साथ खड़े होते हैं, इसका प्रतिरोध करते हैं। लेकिन जो लोग आज ये ज्ञान दे रहे हैं, ये बताएं कि आज 3 करोड़ लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। बिहार के बच्चे, नौजवान दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी के लिए जा रहे हैं, भटक रहे हैं। और गुजरात हो, राजस्थान हो, असम हो, मणिपुर हो, ये कौन सा शासन है? किसका शासन है? ये सारे भाजपा शासित राज्यों में गुंडई होती है, बिहारियों को पीटा जाता है, उस समय ये क्यों चुप रहते हैं? अभी ये सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ये देश सबका है, सबको अधिकार है, कोई कहीं जाकर के परीक्षा दे सकता है, नौकरी कर सकता है। ये संकीर्ण मानसिकता से ये जो राजनीति हो रही है, इस पर सियासत करने वाले लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं है। जो बच्चे जिसके साथ बिहारी लड़के के साथ इस तरह व्यवहार किया गया है, इसे कोई बर्दाश्त कर सकता है? ये सरकार से, मृत्युंजय जी आप ये बता रहे हैं कि बातचीत हुई है, ठीक है। आपने कहा कि लालू यादव ने ममता बनर्जी से बातचीत की है। मेरा ये सवाल है, ठीक है, मैं नीरज जी से इसका जवाब लूंगी, मैं नीरज जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन वो दोनों बच्चे हैं कहाँ? आप कोई जानकारी देना चाहेंगे? आपके संज्ञान में है क्या? आपकी उन लोगों से बातचीत हुई है मृत्युंजय जी? वो क्या पूरी तरह से सुरक्षित है? कहाँ पे है वो? क्या बिहार वो वापस आ गए? पुलिस ने मुकदमा, वहां देखिए, वहां की प्रशासन से बात हुई है। पुलिस ने मुकदमा ये दर्ज किया है बंगाल में कि ये जो लोग बांग्ला पक्ष के थे, उन्होंने जाकर अपने आप को पुलिस बताया, आईबी का अधिकारी बताया। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है, जबकि उनके साथ जिस तरह का बर्ताव या फिर सुलूक हुआ है, मारपीट का मुकदमा हुआ है क्या?
आपको इस बारे में जानकारी है जो हमारे दर्शकों को बताएंगे आप मृत्युंजय जी? चित्रा जी वहां पर मारपीट उन बिहारी लड़कों के साथ किया गया है और वो अपने को फर्जी अधिकारी बता रहे थे जो मारपीट कर रहे थे। वो सारा चीज दर्ज है मामला, उसको ठीक से आप एक बार देख लीजिए। और यहाँ शासन में जो लोग बैठे हैं, यहाँ के पुलिस पदाधिकारी वहां जाकर क्यों नहीं जांच कर रहे हैं? वहां के पुलिस पदाधिकारियों से क्यों नहीं संपर्क करके ये चिट्ठी लिख रहे हैं? जब ये पूरा मामला दो लोगों को, दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया, इसके बाद सरकार आगे आती है और वहां बंगाल की सरकार पर सियासत साधती है और कहती है इंडी गठबंधन के लोग। ये सियासत का विषय नहीं है, बिहारियों की अस्मिता का सवाल है। मैं जवाब ले लेती हूँ। नीरज जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद में बाकी लोगों के पास आऊंगी। ठीक है, आपकी पुलिस क्या कर रही है? वो कह रहे हैं बंगाल पुलिस ने तो तुरंत त्वरित कार्रवाई कर दी, लेकिन आपकी पुलिस, आपकी सरकार क्या काम कर रही है इस मामले में? नहीं, ठीक है, अब आज खुलासा हो ही जाए खाली ज्ञान दे कि रहे हैं। लालू जी ने कितने बजे ममता बनर्जी जी से बात किया, और तेजस्वी जी ने दीजिए। कितने बजे वार्ता किया। टाइम बताइए। हम बताएंगे क्या? अब टाइम बताने को तैयार है। हम बताएंगे क्या? सबसे पहले चित्रा जी को बताइए। सबसे पहले बात किया है। अरे कब बात की है? यही तो टाइम बताएंगे। अरे में गुस्सा होने की क्या बात है? प्रशासन है। अरे हमको नहीं बताइए, चित्रा जी को बता दीजिए। प्रशासन है, हम तो बताने को तैयार है ना। अरे हम प्रशासन के लोग जाए वहाँ। अरे भाई, शासन प्रशासन के लोग जाए वहाँ। अरे भाई, हम पूछ रहे हैं कि माननीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी ने कितना बजे माननीय ममता बनर्जी, ममता दीदी से बात किया, यह बता दीजिए। क्या दिक्कत है? हम तो बता देंगे। इस पर सरकार ने हम तो बता रहे हैं। सरकार के प्रतिनिधि कब? मैं बता रहा हूँ सरकार ने एक्शन क्या लिया। सरकार ने एक्शन क्या लिया बता देते हैं। डीजी 1:56 सुन लीजिए, बता देते हैं। मैं बता रहा हूँ पूरी बात, सुनिए तो कम से कम। नहीं होगा। मृत्युंजय जी प्लीज भाई, उनको बोलने हमारी बात तो दीजिए। बोलने आपकी बात हो गई, उनको बोलने दीजिए। हम तो यह बता रहे हैं कि बताइए बिहार सरकार ने क्या किया है? पूरी नीरज बात जी बताइए। चित्रा जी, हम पूछ रहे, ये पूछ मैं रहे बता कब रहा हूं। बात मुझे बात सुनिए पूरी बात। चित्रा जी, बताएं कि कौन से प्रशासन के प्रतिनिधि गए, कौन से सरकार के प्रतिनिधि वहां गए, क्या लड़कों का हालचाल लिया, सरकार से बात अब जवाब सुन लेती पुलिस हूँ, प्रशासन से वहां मृत्युंजय जी जवाब सुन लेते हैं। अब बोलने दीजिए, करने के लिए पूरी बात बोलने दीजिए। ठीक है, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, पूरी बात प्लीज। बोलने दीजिए। हो गया, ठीक है, बात बोलिए खत्म हो नीरज गई जी। ना। क्या किया सरकार ने अब तक? यह दावा मेरा नहीं है कि हम ही प्रथम व्यक्ति पैदा लिए हैं, कुछ नहीं किया, लेकिन यह दावा राजनीतिक दल के नजरिए से माननीय लालू प्रसाद जी का यह आया कि हमने ममता दीदी से बात किया। हम इसको इनकार नहीं कर रहे हैं। हम क्या, जैसे हम बता रहे हैं, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, मीडिया के साथी हमको आके जानकारी दिए 1:56 दिन का कल। मैंने तुरंत डीजीपी को मैसेज किया और उन्होंने देख करके उसको संज्ञान लिया और डीजीपी ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को यह कहा कि आप बंगाल की सरकार से बात कीजिए। हम तो अपना टाइमिंग बता रहे हैं और संचार का दुनिया है। हमारे मोबाइल को चेक कर लीजिए, कुछ उसमें लिखा हुआ है कि नहीं। माननीय लालू जी भी ने भी तो बात किया होगा ना, तेजस्वी जी दुबई से बात किए होंगे ना, नहीं, किसी समय बात किए होंगे। हम ये नहीं बता रहे हैं कि आप नहीं बात किए। टाइम बता दीजिए कितना बजे बात किए। जैसे इस रिकॉर्ड में तो है कि 1:56 पर हमने उनको जानकारी दिया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हुए गुरु प्रकाश को मैं लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स नहीं, ये आपके राज्यों के बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, बेहद गंभीर और संवेदनशील ये मामला है। इसको इस तरीके, ठीक है मृत्युंजय जी आपकी बात हो गई, नीरज जी की बात हो गई, बाकी लोगों के पास आते हुए गुरु प्रकाश जी अब सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि रोजगार का एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर अब विपक्ष आप लोगों से सवाल कर रहा है। वो सवाल पूछ रहा है कि अगर बिहार सरकार, जेडीयू बीजेपी की सरकार मिलकर रोजगार बिहार में पैदा कर देती या वहां पर दिलवा देती तो उन लोगों को नहीं जाना पड़ता बंगाल। और आरोप भी लग रहे हैं कि शायद उन लोगों की ओर से फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए। हालांकि जब तक बच्चे सामने आकर खुद अपनी बातें नहीं कहें तब तक कुछ भी इस तरह के कयास लगाए जाने तो गलत ही होगा, लेकिन इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रोजगार को लेकर है। स्थानीय स्तर पर नहीं मिला रोजगार, उनको अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में इस तरीके से जाना पड़ता है।
नहीं चित्रा जी, मामला अगर रोजगार का तो रोजगार का हम लोग चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन यहां पे मामला बड़ा है। आप जानती हैं कि पूरे चुनाव में और आज भी संविधान की कॉपी, मेरे हाथ में संविधान की कॉपी है, ये लेकर के तमाम इंडी गठबंधन वाले घूमते हैं। संविधान का आर्टिकल 1, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत वो है जो यूनियन ऑफ स्टेट है, वहां बंगाल भी है, बिहार भी है। तो इस संविधान की आपको सम्मान तभी याद आती है जब आपको चुनाव याद आते हैं क्या? ये कॉन्स्टिट्यूशन का कोई और आपके लिए मान सम्मान नहीं है क्या? दूसरा, चित्रा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक समाज के रूप में, एक संविधान के रूप में हम कहां जा रहे हैं? पटना में जन्म लिए हुए विधान चंद्र रॉय ये पश्चिम बंगाल के सीएम बनते हैं। स्वामी विवेकानंद जिनका जन्म पश्चिम बंगाल में होता है, वो विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। लेकिन ममता दीदी, उनके पार्टी के लोग, आपने भी चर्चा की, बंगला पक्को जो संगठन है, इस बंगला पक्को संगठन में टीएमसी के गार्गा चटर्जी क्या कर रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं आपसे। आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में इस तरफ भी इंगित किया था कि बंगला पक्को क्या सरकार के संरक्षण से काम कर रहा है? क्या ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स को सरकार का पेट्रोनेज प्राप्त है? हम आपसे पूछना चाहते हैं। बंगला पक्खों में गर्गा चटर्जी हो और गर्गा चटर्जी के साथ साथ जितने भी ऐसे गुंडे हैं, ये लगातार, चित्रा जी मूल बात इतनी है, 2021 के विधानसभा चुनाव से पश्चिम बंगाल में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। बहिरो लोग, बाहर के लोग, ये बिहार के लोग आते हैं, पान खाते हैं, पान थूकते हैं, ये बोलने वाली बात है क्या? अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, असम जलेगा, बिहार जलेगा, झारखंड जलेगा, और सब के सब इंडी गठबंधन वाले शांत होते हैं। वाह भाई वाह, ये मेरे समझ से पर है। अभी आप बंगला भाषा की बात करते हैं, बंगला भाषा के, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर मृत्युंजय जी आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मृत्युंजय जी आप हम बहस कर लें, अच्छी बहस चल रही है, संवेदनशील बहस चल रही है, मामला अपने अपनी बारी में बोलेंगे। बाकी तीन और लोग इंतजार कर रहे हैं। मृत्युंजय जी प्लीज। देखिए पश्चिम बंगाल की विधानसभा यहाँ पर बीजेपी शासित और राज्य ये दुस्साहस की पराकाष्ठा है, आरजेडी शासित राज्य की बात नहीं है। बात यहाँ पर इससे कहीं ज्यादा बड़ी है, इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। बात इसकी है कि एक राज्य के युवक अगर दूसरे राज्य में जाएंगे तो क्या उनके साथ इस तरीके का बर्ताव होगा? नहीं, इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगा, किसी भी राज्य में नहीं चलेगा। लेकिन मृत्युंजय जी जब आपकी बारी आए प्लीज आप उसी समय बोले। गुरु प्रकाश जी को बोलने दीजिए प्लीज। ठीक है, सारे राज्यों का जिक्र होगा, लेकिन अभी कम से कम बिहार में आपके अपने राज्य की बात है मृत्युंजय तिवारी जी, और आप अपने राज्य को छोड़कर बाकी राज्यों में जाना चाहते हैं, ये तो कितनी गलत बात है। अभी तो हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो उन दोनों युवकों से जुड़ा मामला है ना, तो हम उन दोनों युवकों को छोड़ दें, हम किसी और राज्य में चले जाएं, ऐसा तो मैं नहीं कर सकती। मृत्युंजय जी आपको करना होगा, आप करिएगा। गुरु प्रकाश जी आप अपना पक्ष रखिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज मृत्युंजय जी अपनी बारी में बोलिए। हम ये नहीं मृत्युंजय जी देखिए, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। देखिए आपके अब आप ये ऐसे, ये समय की बर्बादी है, ये समय की बर्बादी है। चित्रा जी ये सरकार में पलायन क्या रहा है? ये दुस्साहस, आपने जो दुस्साहस को प्रमोट किया है, ये दुस्साहस की पराकाष्ठा है। वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाकर के वीडियो दिखा रहे हैं, ये दुस्साहस नहीं तो और क्या है? और आप लोग शांत बैठे हैं, मृत्युंजय जी आपसे ये अपेक्षा नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के मुंह में लगी जम गया है, अब आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये मामला बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, ये मामला अरे आपने जंगल राज में, अरे चित्रा जी ऐसे का डिबेट को डिरेल करना है तो आप बता दीजिए। पश्चिम बंगाल में जो दुस्साहस, पश्चिम बंगाल के दुस्साहस की पराकाष्ठा है। आज पूरा बिहार, पूरा देश देख रहा है कि पश्चिम बंगाल में चूंकि इंडी गठबंधन की सरकार है, आपके दोस्त की सरकार है, तो आपके मुंह में दही जम जाता है। संविधान लेके घूमते हैं, संविधान लेकर के घूमते हैं, और संविधान की एकता और अखंडता की चिंता आप नहीं करते हैं। संविधान की एकता और अखंडता की चिंता आप नहीं करते हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल और तमाम इंडी गठबंधन के लोग एक्सपोज हो गए हैं, जब टीएमसी के लोगों के संरक्षण में ऐसा हो रहा है, टीएमसी के लोगों के देखरेख में ऐसा हो रहा है। सैयद शाहजहां की देखरेख में होता है, दलित मुस्लिम महिलाओं का रेप हो जाता है, आपके मुंह में दही जम जाता है। पश्चिम बंगाल के लोग कहते हैं, ये ममता दीदी कहती है, बिहार के लोग आते हैं, पान खाते हैं, पान थूकते हैं, आपके मुंह में दही जम जाता है। बिहार के लोगों को रेफ्यूजी बता दिया जाता है, बिहार के लोगों को इन्फिल्ट्रेटर बता दिया जाता है। हमारे साथ तीन और मेहमान हैं, उनकी भी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद आप अपनी बात कीजिएगा। शुभंकर भट्टाचार्य जी, ठीक है, शुभंकर भट्टाचार्य जी अब सीधे आपके पास आते हुए, ममता बनर्जी की इतने सालों से लगातार वहां पर सरकार है, और अगर बिहार जो कि सटा हुआ राज्य है, हम सब जानते हैं बंगाल के भी लोग देश के किसी भी हिस्से में जाकर वहां पर आराम से नौकरी कर रहे हैं, बिहार के लोग देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर आराम से नौकरी कर रहे हैं, हम लोग भी उत्तर प्रदेश के हिस्से से हैं, अलग अलग हिस्सों में जाकर नौकरी करते रहे हैं, और इसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती ना कि देश के किसी भी राज्य में इस तरह की पाबंदी लगा दीजिए कि तुम इस राज्य से हो, इस राज्य में नहीं आओगे, हमारे राज्य की नौकरी खा जाओगे।
सत्ता संरक्षण मिला हुआ है क्या इस तरह के जो लंपट नेता हैं उनको, जो आरोप बीजेपी की ओर से, जेडीयू की ओर से लगाया जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं। ये जो छुटभैये नेता हैं, अपने आप को आईबी ऑफिसर बताते हैं, अपने आप को बंगाल पुलिस का बताते हैं, इनकी हिम्मत देख रहे हैं आप? और किसी के भी घर में घुसकर बच्चों के साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं वो। इनको डर नहीं है किसी बात का। भट्टाचार्य जी देखिए, बात बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पे जाके, एक भारतीय नागरिक होने के नाते कहीं पे भी जाके कोई भी इम्तिहान दे सकता है, कहीं पे भी जाके। और ये जो राज्यों का जो मसला जो चलता चला रहा है, ये बहुत ही दुखद है। जहां पे पहले हम लोगों ने यही चीज महाराष्ट्र में देखा था तो उसकी भी निंदा हम लोग करते थे, और यही चीज आज अगर बंगाल में हो रहा है तो वहां की सरकार को पूरी तरीके से शायद इसको संज्ञान लेके अब आगे इसके तरफ कड़ा रुख तैयार करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ बात और भी है। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं, सिलीगुड़ी में बराबर से अगर आप देखें, सिलीगुड़ी में इस समय बैठे हुए एमएलए कौन है, प्लीज जरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सिलीगुड़ी किस कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है? दार्जिलिंग। आप देख लीजिए सांसद जी कौन बैठे हैं। अब ये दोनों इलेक्शन दार्जिलिंग बराबर आप देखते आए तो ये भाजपा का उसमें से बना रहा है। और ये जो बांग्ला पक्खो है, ये देखिए इनका ये सामने आप देख पा रहे हैं, एफबी पर इनका पूरा एक पोस्ट पूरा बना हुआ है। ये देखिए एफबी पर उनका पेज है, इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, आगे आगे आप इसमें से देखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्शन में तो ये लोग भी बहुत तेजी से आगे बढ़ के आते हैं। वहां पे सबसे ज्यादा इलेक्शन में फायदा किस पार्टी को मिल रहा है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। बराबर दार्जिलिंग किस पार्टी का दबदबा बना रहा, और इस दबदबे में कितना राजनीतिक खेल होता है जिसमें इस प्रकार के लोगों का इस्तेमाल होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनके क्षेत्र में ऐसे लोग हैं और इनके जो वहां से जीतते हुए नेता आते हैं उनको ये बात का पता ना चलता हो। बिल्कुल पता चलता है। बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में तुरंत जाके उनके ऊपर एक्शन हुआ। उन दोनों रजत भट्टाचार्य और ये गिरधारी राय दोनों को अंदर तुरंत उठा के किया गया। अब बट नेचुरल सी बात है कि किसी भी सरकार को शायद पहले से अंदेशा तो ये होता नहीं है कि ये जाके जो वहां पे कौन सा क्राइम करके आएगा। ये क्राइम हुआ है और उसके ऊपर तुरंत ही इसको जो है उसके ऊपर एक्शन। मैं आपको रोकना चाह रही हूं। चिराग पासवान इस समय इसी मुद्दे। चिराग, क्या लगता है नुकसान झेलना पड़ेगा चुनाव में? कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। ये लोगों की भलाई के लिए ही है। वंस एंड फॉर ऑल जमीन विवाद को लेकर डॉक्यूमेंटेशंस को के रिकॉर्ड्स को सेट करना ये भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। तो ऐसे में सरकार इसके ऊपर पहल कर रही है। जहां पे जो कोई किसी तरीके की शिकायत आ रही है उसको भी सरकार सुनने का काम कर रही है। मैं मानता हूं अंतोगत्वा जो भी कार्रवाई की जाएगी वो जनता के हित में ही की जाएगी। 2 तारीख को लॉन्चिंग हो रही है जनसुराज की, कितना बड़ा चैलेंज बनेंगे प्रशांत किशोर? भाई मुझे नहीं पता, मैंने हमेशा इस बात को कहा है। लेकिन इसके ठीक पहले इस मुद्दे को लेकर जो बयान उनकी ओर से दिया गया है वो सुनाएंगे। फिलहाल बड़ी खबर आपको दे दें, नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद चिराग पासवान निकले हैं। यकीनन बिहार के 2 लड़कों की पिटाई का ये जो मामला, नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद वो निकले हैं। बिहार में युवकों की पिटाई का ये जो मामला बहुत बड़ा बनता हुआ चला जा रहा है। तमाम दलों की ओर से लगातार ममता बनर्जी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सबके बीच तस्वीरें आपके सामने हैं पटना में नीतीश कुमार से जब चिराग पासवान ने मुलाकात की। उनकी पार्टी के तमाम दूसरे लोग भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है। कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। अगले ही साल बिहार में होने हैं विधानसभा के चुनाव और उसके ठीक पहले मेल मुलाकातों का ये दौर जारी है। लेकिन बिहार में युवकों को जिस तरह से बंगाल में पीटा गया है, बिहार के युवकों को, उसने इस देश की सियासत को गरमा के रख दिया है। सीधे मैं धीरेन्द्र जी आपके पास आते हुए, उसके बाद जयंता घोषाल मैं फौरन आपके पास आऊंगी। धीरेन्द्र कुमार जी, जब नीतीश कुमार से मुलाकात की है चिराग जी ने, क्या बातचीत हुई? इन युवकों को लेकर क्या बातचीत हुई? बिहार पुलिस क्या कर रही है? कड़ा और बड़ा एक्शन कैसे लिया जाए उसको लेकर क्या कोई बातचीत की गई है? अंदर की क्या जानकारी देंगे धीरेन्द्र जी? जैसे ही चित्रा जी ये कल दुखद घटना की वीडियो वायरल हुई, तत्काल हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने राज्य सरकार से संपर्क किया, पदाधिकारियों से संपर्क किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी दूरभाष पर बात किया। आज वो आते ही वहां पे जाकर के मिले हैं, क्योंकि आदरणीय चिराग पासवान जी खुद को भी एक युवा बिहारी बतलाते हैं। हर एक जगह उनके हैंडल में भी आप देखेंगे जिस तरह से बिहार के अंकित यादव के साथ बंगाल के सिलीगुड़ी में उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, मारपीट हुआ है, यह कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है।
और आरजेडी इस पर राजनीति कर रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी के चलते पलायन हो रहा है। अरे कोई भूल सकता है क्या कि बिहार के इंजीनियर, बिहार के व्यवसायी, बिहार के डॉक्टर कहा नौकरी पाने के लिए थोड़े ही बाहर पलायन करते थे। आदरणीय लालू प्रसाद जी के दौर में जान बचाने के लिए चित्रा जी पलायन होता था और बच्चे भी पलायन करते थे। हर अच्छे घर के बच्चे चले जाते थे बाहर में कि यहाँ पर नहीं रखेंगे, नहीं तो कहीं अपहरण न हो जाए। वह आदमी हमको सिखला रहा है, आज ज्ञान दे रहा है कि यहाँ पे बेरोजगारी के चलते लोग जा रहे हैं। और ममता दीदी का क्या बांग्लादेश हो गया है क्या? देश के किसी कोना में किसी भी प्रांत का युवा जा सकता है, चाहे वो पढ़ाई के लिए जाए, रोजगार के लिए जाए। और बिहार के आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप लोग डंडे में तेल पिलाने वाले लोग हैं। और बिहार में युवाओं की नौकरी की बात, एक मिनट चुप रहिए तिवारी जी, सच है तो सुनिए। जाइए ना जाकर के बेरोजगारी की बात है, चुप रहिए। खाली बस यहाँ लापेंगे। रोजगार की बात जहाँ तक होता है, बेरोजगारी है, हमारी सरकार बीच में हल्ला क्यों करते? तिवारी जी आप सबके बीच में बोलेंगे, वो जयंतो घोषाल के पास में नहीं जा पाई हूँ। मृत्युंजय जी ये तरीका ठीक नहीं हो सकता है, उनकी बात खत्म हो जाए, सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। प्लीज मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी, उनकी बात तो पूरी हो जाए। धीरेन्द्र जी देखिए, दो चीजें, नहीं, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। मृत्युंजय तिवारी जी प्लीज, आप सबके बीच में नहीं बोल सकते। मृत्युंजय जी इस बात को आप समझिए। अब जयंतो घोषाल दा के पास में मुझे जाना है, लेकिन उसके पहले धीरेन्द्र जी, ये बात भी सच है कि एक वक्त पर लालू प्रसाद यादव के राज को किस तरीके से याद किया जाता था, वहां पर पलायन होता था, डर और दहशत का माहौल होता था, जिसको आप लोग जंगल राज कहते हैं। कथित जंगल राज को लेकर अक्सर चर्चा होती है। ये बात सच है कि एक दौर में बिहार में इस तरह की परिस्थिति थी, लेकिन ये बात भी सच है कि मौजूदा वक्त में बदला क्या है। अभी भी बहुत बड़ी तादाद में जो बिहार का युवा है वो रोजगार की तलाश में पलायन करता है। देश में अगर सबसे ज्यादा पलायन किसी एक राज्य में होता है, आप उठाकर आंकड़े देख लीजिए, उसमें बिहार का नंबर आपको मिल जाएगा प्रमुखता से। तो इस बात से आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि बिहार के लोगों के लिए आप दोनों पार्टियों क्यों, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो एलजेपी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, आप लोगों ने किया क्या उनको रोजगार दिलाने के लिए? ये पलट कर पूछा जाएगा ना आप लोगों से। और जब भी इस तरह का मामला सामने आता है, सभी बगले झांकते हैं और एक दूसरे पर पॉलिटिक्स करते हैं। बिहार की बातें बताने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें तस्वीरों में नजर आती हैं। धीरेन्द्र जी मुद्दे पर जवाब दीजिए। मृत्युंजय जी अपनी बारी में आप बोलिएगा, मुद्दे पर आइए। धीरेन्द्र जी जवाब दीजिए, फिर मुझे जयंतो दा के पास जाना है, बोलिए। चित्रा जी, जहां तक रोजगार की बात है, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने 4 लाख नौकरियां दे चुके हैं वो, और आगे 8 लाख और नौकरियों को दिया जाएगा, जिसका रोज ब रोज वैकेंसी हो रहा है। 10 लाख रोजगार देने की बात आज हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अरे आपको समझ में नहीं आएगा तो हम लोग रोजगार के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बजट का एलोकेशन किया है, अगर विशेष पैकेज मिला है तो कहीं न कहीं तो रोजगार देने के लिए ही उस पैसे का इस्तेमाल होगा। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, रोजगार के लिए कृत संकल्प है। लेकिन चित्रा जी, जब एक नौजवान कहीं जाता है, अंकित यादव जैसे लड़का जब वहां पे जाकर और कान पकड़ के उठक बैठक करके बंगाल में माफी मांगता है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री को आकर के, वहां के मुख्यमंत्री को आकर के जवाब देना चाहिए। और अगर वो नहीं दे सकते हैं तो उनके शागिर्द हैं, उनके बहुत अच्छे संबंध है हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का और तेजस्वी जी का। आपके मुख्यमंत्री ने फोन लगाकर पूछा है, आपके मुख्यमंत्री ने फोन लगाकर पूछा है कि क्या कार्रवाई की जा रही है, उन युवकों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ? उधर से वो दावा कर रहे हैं लालू यादव का फोन गया था, यहाँ से किसका फोन गया है? क्यों नहीं लगाकर पूछा जाता है कि हमारे युवकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए और देश के किसी भी कोने में किसी भी लड़के को जाकर नौकरी लेने का हक है? और ये कौन होते हैं? ये छुटभैया नेता हैं जो किसी के भी घर में घुसकर गुंडागर्दी करते हैं। चित्रा जी, जब मैंने कहा कि अभी नीरज जी ने भी कहा कि 1:55 में बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने वहां के डीजी से बात किया है, तो ये सरकारी ही संवाद है ना। और तो और, लेकिन इस जांच में क्या निकल के आएगा फलाफल इंडी गठबंधन का, ये तो समझ में आ रहा है। क्योंकि न वहां पर सीबीआई, आईटी, ईडी, जब किसी को वहां पर सहयोग नहीं मिलता है तो इसमें भी जांच सही नहीं होगा।
यहाँ पर मैं आदरणीय लालू प्रसाद जी से माफी मांगने के लिए कहता हूँ कि बिहार के युवकों से माफी मांगे और नहीं तो इंडी गठबंधन से अलग होने का क्योंकि उन्हीं के अरे आप लोग माफिए हम तो। चलिए जयंत घोषालदार, मैं सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है जयंत घोषालदार, मैं आपके पास आते हुए, ठीक है आप लोगों की पॉलिटिक्स में नहीं फंसेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जयंत घोषाल जी, आपसे मेरा सीधा सा सवाल है, जब भी पश्चिम बंगाल की बात होती है, वहां की परंपरा, वहां की संस्कृति, वहां का खान पान, वहां के लोग, और हमेशा अच्छी बातें जहन में आती हैं। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में इस तरह का बर्ताव किया जाएगा एक बांग्ला पक्ष संगठन की ओर से, और उसके बाद जब वायरल होती हैं तस्वीरें सोशल मीडिया पर, तब जाकर एक्शन लिया जाता है, वो भी एक्शन क्या लिया गया है सिर्फ इस मामले में कि इन्होंने अपने आप को फर्जी आईबी अधिकारी बताया, फर्जी अपने आप को जानबूझकर इस तरह से करते हैं लोग वहां पर, और ऐसा लग रहा है कि ये सालों से चलता हुआ चला आ रहा है। जयंत घोषालदार, किस तरह से इस पर लगाम लगेगी और मौजूदा ये जो सियासत छिड़ी हुई है इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे आप? क्योंकि अलग अलग हम सब जानते हैं कि गुटबाजी या गैंग बनाकर इस तरह के लोग अपने आप को दादा बताते हैं, दादागिरी करते हैं और फिर लोकल लेवल पर पॉपुलर होने की कोशिश करते हैं। जयंत दास, सॉरी मैं आपके पास बहुत देर से भी आई हूं, अपनी बात नहीं। देखिए चित्रा जी, ये जो घटना है इसको पहले तो घोर मतलब एकदम कड़ी निंदा करना चाहता हूं, और मैं खुद एक बंगाली हूं, और इसमें मैं बिहारी बंगाली ये जो इशू है ये बहुत संवेदनशील है। इसमें मतलब रजत भट्टाचार्य और गिरिधारी राय दोनों को इमीडिएटली अरेस्ट किया गया है, और ये जो ग्रुप है, ये जो संगठन है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई किया जा रहे हैं। और मैंने खुद बातचीत किए हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम में आना था तो मैं अपडेट लेने का कोशिश कर रहा था। ये दोनों जो लड़का है वो सुरक्षित है, और इनको एग्जाम का इशू है, और वो इंटरेस्टिंग है कि ये एग्जाम भी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, ये तो नेशनल एग्जामिनेशन था, और जिसमें एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो इंसिडेंटली वहां है, तो वो आने का कोई मतलब उसमें कोई अन्याय नहीं किया है दो बिहारी बालक। लेकिन वो फर्जी है या नहीं है वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन मैं आपको विनम्रता के साथ, हमारे जो सज्जन बिहार के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं इसमें नीतीश जी ज्यादा दुखी हैं या लालू जी ज्यादा दुखी हैं, ये तो पार्टी पॉलिटिक्स है। हमारे पश्चिम बंगाल में, मेरा पश्चिम बंगाल में कितने बिहारी लोग रहते हैं ये तो शायद आपको जानकारी है। छठ जब होती है तो ममता बनर्जी उनके लिए क्या क्या अलग से बंदोबस्त होती है, और एग्जामिनेशन के लिए भी छात्रावास सिर्फ बिहारी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ आपको जानकारी के लिए जो सेंसस रिपोर्ट है उसमें पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में बंगाली माइनॉरिटी है। जैसे महाराष्ट्र में जय महाराष्ट्र लेके शिवसेना का मूवमेंट क्यों हुआ था कि मराठी माइनॉरिटी हो गया था मुंबई में, तो वो एंटी बिहारी, एंटी बंगाली, इवन एंटी गुजराती भी किया था। मैं असम में बंगाली खादाव नहीं हुआ था। मैं ये अखंड भारत के नागरिक हूं। मेरा प्रधानमंत्री गुजराती है, बंगाली भी नहीं है, बिहारी भी नहीं है। मैं क्यों मान रहा हूं उनको प्रधानमंत्री? तो ये अखंड भारत है, एक संविधान है, और सिर्फ छठ के समय नहीं, बिहार के जो लेबर है, आज अगर ये मूवमेंट को हम लोग ज्यादा इसमें बिहारी बंगाली करेंगे तो उसमें और ज्यादा एनर्की के तरफ हम जाएंगे। इसमें हम लोगों को तो यूनाइटेड होना चाहिए, क्योंकि बिहारी लेबर जो है, मान लीजिए ये ग्रुप और ज्यादा फैल जाएगा अगर हम इसको कॉम्बैट करेंगे इस तरीके से। और हम तो बंगाली है, हम एंटी बिहारी नहीं है। मेरा पिताजी पटना में काम करते थे, कभी मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप बंगाली हैं, आप पटना में क्यों रहे हैं। तो हम खजांची रोड में रहते थे, अशोक राजपथ में, हम पटना मेडिकल कॉलेज के पास। तो पटना भी मेरा शहर है। तो ये जो बिहार के लोग, और सिर्फ लेबर नहीं, सिर्फ वर्किंग क्लास नहीं, जो एलिट बिहारी भी है, और जो हिंदी भाषी संगठन है, हिंदी एकेडमी है, और यहाँ के जैसे हावड़ा डिस्ट्रिक्ट एक है, वो आप जानते हैं वो हिंदी भाषी कितने लोग रहते हैं, हमारे हाउसिंग में कितने बिहारी हैं। तो हमारे यहाँ सॉलिडेरिटी। लेकिन मेरा ये सवाल है जयंत घोषालदार, ये जो छात्र हैं, मेरा ये सवाल है कि बिना सत्ता के संरक्षण के क्या इस तरह के जो संगठन है वो अपना सिर उठा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है ना, क्योंकि एक वीडियो जो उन लोगों की ओर से खुद ही बनाया गया, वायरल किया गया वाहवाही लूटने के लिए, जिसके बाद वो पकड़ में आ गए। लेकिन ऐसे बहुत सारे वीडियोस वो बनाते होंगे
और गली मोहल्ले वहां पर उसको बांटते होंगे, प्रचारित करते होंगे अपने आप को मोहल्ले का या शहर का नेता बनाने के लिए। बिना सत्ता के संरक्षण के क्या ऐसा हो सकता है जो आरोप लग रहे हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन अगर ममता अगर एंटी बिहारी है तो कीर्ति आजाद क्या है? कीर्ति आजाद तृणमूल में आ गए हैं, इसलिए वो क्या बिहारी नहीं है? आज उसको स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन क्यों बना दिया? बंगाली को क्यों नहीं बनाया? ये इशू तो कोई बंगाली नहीं उठा रहे हैं। तो कीर्ति आजाद अगर बीजेपी में रहते हैं तो बिहारी हैं, और वो भगवत झा आजाद मुख्यमंत्री का बेटा है, बिहार के मुख्यमंत्री थे ना भगवत झा आजाद, तो वो तो बंगाली नहीं थे। तो ऐसे जनरलाइज करना कि ममता बनर्जी इज एंटी बिहारी, मुझे लगता है, लेकिन अगर एक्शन नहीं लिया जाए, अगर इस शत्रुघ्न सिन्हा वो भी सांसद हैं, आपने कीर्ति झा आजाद का नाम लिया, वो भी सांसद है, बिल्कुल सच बात है। और वो तो कीर्ति आजाद और दिलीप घोष तो बंगाली है, लेकिन कीर्ति आजाद के साथ लड़ाई हुआ तो क्या ये बंगाली और बिहारी का लड़ाई? मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो ग्रुप है ना, ये असम में चीफ मिनिस्टर इनके खिलाफ एक्शन लिया, क्योंकि ये जो ग्रुप है, ये जो कर रहे हैं, कोई ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस क्या असम में जाके इस ग्रुप को सपोर्ट करके असम, ठीक है, ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही जा रही हैं, लेकिन हम सब ने देखा था चुनावों के दौरान किस तरह से बंगाली वर्सेस बाहरियों का मुद्दा भी उठाया गया था। खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मुद्दे को उठाती हैं, लेकिन उस पर नहीं जाते हुए कुल मिलाकर कार्रवाई कितनी बड़ी होगी और कड़ी होगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल ये है, इस देश के किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाकर नौकरी करने का, रहने का, नौकरी में पार्टिसिपेट करने का, परीक्षा देने का अधिकार है, और इस देश के संविधान ने ये दिया है। किसी भी गली कूचे के छुटभइये नेता इस तरह का बर्ताव अगर करे तो उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो ताकि दोबारा इस तरह की नेतागिरी करने की अगर सोचे तो फिर उसकी रूह कांपे, क्योंकि ये देश जितना उनका है उतना ही उस दूसरे व्यक्ति का जिसके साथ बुरा सलूक किया जा रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले में अब आगे क्या होता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन जिस तरह के वायरल वीडियो हैं निहायत ही गलत है और उनके साथ गलत व्यवहार भी किया गया, जिसको लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। पूरे मामले में आगे क्या होगा इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।